नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं कौशाम्बी वॉइस। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कौशाम्बी के कोतवाली सैनी क्षेत्र के लोहंदा गांव में उस समय प्रशासनिक सक्रियता तेज हो गई जब उन्नाव और लखनऊ से पहुंचे पाल समाज के प्रतिनिधियों ने 8 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों से मुलाकात का प्रयास किया। पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए प्रतिनिधियों को मुलाकात से रोक दिया। गांव में पहले से धारा 144 लागू होने के कारण बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। जानकारी के अनुसार लगभग 1.5 माह पूर्व लोहंदा गांव में एक 8 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन मामला तब राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो गया जब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी। इसके बाद आरोपी को पॉस्को एक्ट हटने के बाद जमानत मिल गई। वहीं पीड़िता के पति को जेल भेज दिया गया। घटना के बाद से पीड़ित परिवार के घर के बाहर पुलिस बल तैनात है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी भारी व्यक्ति को पीड़ित परिवार से मिलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाल समाज के प्रतिनिधियों ने गांव पहुंचकर पीड़िता के करीबियों को 41,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। हालांकि प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासनिक रोक पर नाराजगी जताई और इसे पीड़ित परिवार के साथ अन्याय बताया। पीड़िता का पति अभी भी जेल में है। इस पूरे प्रकरण को लेकर गांव में तनावपूर्ण शांति का माहौल है, जबकि जिला प्रशासन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। इस वक्त कौशाम्बी जनपद के कोतवाली सैनी क्षेत्र के हम लोहंदा गांव के करीब हाईवे पर मौजूद है, जहां पर एक 8 वर्षीय बालिका के साथ दुराचार का मामला आया था, जिसपे मुकदमा लिख के पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था। लेकिन कुछ दिनों बाद, लगभग 1 हफ्ता बाद, मामला राजनीतिक रंग ले लिया, जिसमें कि मामला जो है तो प्रदेश स्तर पे पूरा हाईलाइट हुआ है। बता दें कि उस पीड़िता बच्ची के पिता को ही पुलिस ने हत्या के आरोप में जेल भेज देता है। हालांकि जिस आरोपी को पुलिस ने जेल भेजा था उस पे उस लड़की को पुनः जो तो 164 बयान कराकर जो पॉस्को एक्ट लगा था, उसको पॉस्को एक्ट हटाकर उसको बेल भी दी गई है। लेकिन तब से इस गांव में धारा 144 लगा दी गई है। कोई भी लोग पीड़ित परिजन से मिलने के लिए जाता है तो उस पर प्रशासन रोक लगा के रखा है, किसी से मिलने नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि अगर पीड़िता घर से निकलना भी चाहे तो वो भी अकेले नहीं निकल सकती है, उसके साथ पुलिस निकलती है, साथ में जाती है। तो अब उसके साथ क्या तकलीफ है, कैसे वो महसूस कर रही है, क्या हो रहा है, वो अपनी बात कह नहीं पा रही है कुल पे, क्योंकि 24 घंटे उसके साथ पुलिस का पहरा रहता है। अगर ये कह दिया जाए कि एक तरह से पुलिस द्वारा हाउस अरेस्ट कर दिया गया है महिला को, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, आप देख सकते हैं, ये लोग उन्नाव और लखनऊ से चलकर लोग आए हुए हैं, जो पाल समाज के लोग हैं। इनको लगा कि हमारे समाज के एक पीड़िता पर कष्ट हुआ है तो वहां से चल के मिलने के लिए आए हैं। तो लेकिन यहाँ इनको पूरी पाबंदी लगा दी जाती है, मिलने नहीं दिया जाता है और पुलिस प्रशासन द्वारा अवगत कराया जाता है कि धारा 144 लगा हुआ है। डीएम साहब का लिखित स्पष्ट आदेश है कि किसी से मिलने ना दिया जाए। आइए हम जानकारी करते हैं ये लोग कहाँ से आए। क्या नाम है आपका? राम नारायण पाल। कहाँ से आए हैं पाल जी? उन्नाव से आए हैं हम। उन्नाव से। क्या आप लोग चल के आए हैं मिलने के लिए पीड़ित परिजन से? क्या हुआ, मुलाकात हुई? नहीं, यहाँ पर मुलाकात नहीं हुई। हम लोग तो बड़ी उम्मीद से आए थे कि आज हम उस पीड़िता के परिवार से मिलेंगे और वास्तव में उनके साथ जो घटना हुई उस संबंध में भी कुछ बात करेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद में जानकारी हुई कि हम लोग घर के आसपास पहुंच गए थे, परंतु वहाँ पर पुलिस का पहरा था और उन लोगों द्वारा हम लोगों को रोक दिया गया, पीड़िता को मिलने नहीं दिया गया और ये बताया गया कि जिलाधिकारी महोदय के आदेश से गांव में धारा 144 लगी हुई है और पीड़िता को घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? अब कहना तो यह है कि उस पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए ही हम लोग यहाँ आए हैं और मुख्य रूप से पीड़िता को हम लोग अपने सामाजिक संगठन की तरफ से 41,001 रुपए की आर्थिक सहायता देने के लिए चेक देना चाहते थे, परंतु पुलिस द्वारा रोक दिया गया और ग्रामीणों द्वारा यह भी बताया गया कि आरोपी पक्ष के घर सभी लोगों को आना जाना है, वहाँ किसी प्रकार की रोक नहीं है। आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम यही है कि जैसा कि हम लोगों की जानकारी में आया है कि इस संबंध में एसआईटी की जांच चल रही है, तो हम लोग उम्मीद शासन से, प्रशासन से और एसआईटी टीम से ही कहेंगे कि निष्पक्ष जांच की जाए। जैसा कि अभी तक तो हम लोगों को जो जानकारी में आया कि शुरुआत से ही इसमें राजनीतिक टूल जो दिया गया, एक सामाजिक व्यक्ति द्वारा समाज के
पक्ष में बैठे हुए कैबिनेट मंत्री द्वारा, उप मुख्यमंत्री द्वारा, माननीय ब्रजेश पाठक द्वारा जिस प्रकार से आप लोगों के माध्यम से हम लोगों ने सुना कि उन्होंने कहा है कि मैं, आप लोग मेरे घर के हैं, मेरे परिवार के, आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगा, तो इससे हम लोग क्या उम्मीद करें कि शासन से और प्रशासन से हमें कोई सहायता मिलेगी या कोई न्याय मिलेगा। तो और हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग चल के आए वहां से मिलने के लिए लखनऊ से। हम पीड़ित को न्याय दिलाने के उद्देश्य को लेकर के हम अपने तमाम साथियों के साथ आज लोहंदा गांव आए हुए थे, परंतु गांव पहुंचने पर वहां पे पुलिस कर्मचारियों के द्वारा हम लोगों को उनसे मिलने नहीं दिया गया। और आज मेरा मिलने का मुख्य उद्देश्य था पीड़ित को कुछ सहायता राशि देना। बाल विकास शिक्षा एवं समाजोत्थान समिति का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं। अपने एनजीओ की तरफ से 41,001 रुपए की आर्थिक सहायता चेक के माध्यम से देना था, परंतु वहां पे नहीं देने दिया गया प्रशासन के द्वारा। तो ये बात कर रहे थे हमारे साथ जो उन्नाव और लखनऊ से चल के लोग आए हुए हैं, पाल समाज के लोग हैं, जिन्होंने बताया कि हम लोग मिलने के लिए आए हुए, लेकिन चूंकि पुलिस प्रशासन द्वारा स्पष्ट जो हो तो रोक लगा दिया गया है, पीड़ित परिजनों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि इन्होंने अपने समाज के माध्यम से 41,000 का चंदा जो कलेक्शन करके चेक के माध्यम से